Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the new chapter of chemistry for class 12th and the chapter name is electrochemistry. आज मैं ना क्लास 12th का नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर नंबर 3 है, ओके। और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए एक जर्नल इंफॉर्मेशन ये है कि जो फर्स्ट चैप्टर है इट मीन सॉलिड स्टेट, वो सिलेबस से हटा हुआ है, ओके। मैं आपको रिसेंट अपडेट के बारे में बता दूं, इस बार जो 2020 में सीबीएसई 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ 2020 में, तो जो मार्च में जो एग्जाम था केमिस्ट्री का 2020 में, उसमें सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि 2019 और 20 के सिलेबस से सॉलिड स्टेट हटा हुआ था। अभी भी सॉलिड स्टेट हटा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा और चीजें फिर से जब नॉर्मल हो जाएंगी, तो क्योंकि अब टाइम कब बच गया है, बहुत ही कम बच गया है एग्जामिनेशन को, तो सीबीएसई हो सकता है कि सिलेबस को मॉडिफाई करे, कुछ शॉर्ट करे सिलेबस, कुछ मॉडिफाई करे। तो फिर देखिए वहां पर सॉलिड स्टेट इंट्रोड्यूस होता है या नहीं होता है, लेकिन अभी फिलहाल सॉलिड स्टेट सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से हटा हुआ है फॉर क्लास 12। हाँ, बिहार बोर्ड के सिलेबस में सॉलिड स्टेट आपको है, जेई के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में सॉलिड स्टेट आपको है, तो उसके पर्पस से आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना पड़ेगा, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड स्टेट अभी नहीं पढ़ना है। अब देखिए रिसेंट अपडेट क्या आता है, ठीक है, 2021 के बोर्ड के लिए। चलिए स्टूडेंट, टॉपिक शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए स्टूडेंट, द वर्ड इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर करेंट। द वर्ड इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर व्हाट? करेंट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करेंट, ओके। सबको समझ में आ गया? क्लास 10th में आप लोग करंट पढ़े होंगे, इवन क्लास 12th में भी इलेक्ट्रोस्टैट में करंट पढ़ रहे होंगे। फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ते हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पढ़ाया जाता है करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो करंट के बारे में आप लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ओके। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी बात आप लोग जानते होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री का यू नो वेरी वेल, केमिस्ट्री का मतलब ही क्या हुआ, तो हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री हो और रिएक्शन ना हो तो कोई फायदा ही नहीं पढ़ने का। केमिस्ट्री का बहुत सारे लोग एक मीनिंग ये भी निकालते हैं, अच्छे केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन, उनका सोचना बिल्कुल सही होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के मदद से केमिकल रिएक्शन, या आप ऐसे समझिए। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो इसका ये भी तो मतलब है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट हो। देखिए जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर मैं आपको दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मार्कर फिर बाद में आप हमको भी दो। तो उल्टा सोचो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, तो उल्टा सोचना है। केमिस्ट्री मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री का मीनिंग क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन, तो करंट से केमिकल रिएक्शन। अब उल्टा सोचिए, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर दी केमिकल रिएक्शन। इन शॉर्ट बहुत काम की बात बताया हूं मैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होगा केमिकल रिएक्शन से। तो अब एक बात बताइए स्टूडेंट, कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता हो? वो डिवाइस है सेल, बायोलॉजी वाला सेल नहीं, फिजिक्स वाला सेल, बैटरी सेल होता है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअली हम लोग डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, और सेल्स में ना रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, इट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद उसमें बाय डिफॉल्ट क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्या, डैनियल सेल। तो स्टूडेंट परहैप्स आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, तो डैनियल सेल के बारे में लिखिएगा। डैनियल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या अगर आप इतना नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सिंपल लिखिए, डैनियल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मींस डैनियल सेल हम एक ऐसे डिवाइस को कहते हैं, सेल समझते हैं ना, सेल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सुन लीजिए पहले। सेल का मतलब होता है द पेयर ऑफ एनोड एंड कैथोड। मेरी बात को समझिएगा, एनोड और कैथोड के पेयर को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है,
और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए एनोड एंड कैथोड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सेल आपको पेयर होता है एनोड और कैथोड का। जैसे मान के चलिए ये एनोड हो गया, बड़ा वाला प्लेट, छोटा वाला प्लेट क्या हो गया कैथोड। जिसमें बड़े वाले, क्योंकि बड़ा है ना तो याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, छोटा वाला प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ओके, तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी पेयर ऑफ एनोड एंड कैथोड को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो सेल पेयर है एनोड और कैथोड का। सबको समझ में आ गया। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और एनोड हमेशा हाइयर पोटेंशियल पर होगा और कैथोड हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होगा और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ढेर सारे सेल का ग्रुप बना दो तो उसको बैटरी कहेंगे। देखिए ना, जैसे कि ये अब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुप ऑफ सेल को बोल देंगे बैटरी। ओके, तो चलिए, तो अभी हम लोग को सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, डैनियल सेल के बारे में। तो ये बात आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। डैनियल सेल इज ए डिवाइस, सेल का मतलब तो समझ गए, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब डैनियल सेल का काम होता है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट कर जाते हैं। तो देखिए, एनर्जी का ये फंडामेंटल रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं। तो डैनियल सेल में केमिकल रिएक्शंस होता है। कैसा केमिकल रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखना, डैनियल सेल में कैसा केमिकल रिएक्शन होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो डैनियल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है और वह रिडॉक्स रिएक्शन कन्वर्ट, तो रिएक्शन भी तो एक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ना, क्योंकि रिएक्शन के बाद क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। तो मैं आपको बता दूं, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी लिबरेट होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी कन्वर्ट कर जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मोटा मोटी डैनियल सेल का काम होगा कि वो केमिकल रिएक्शंस के एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इट मींस करंट में। तो डैनियल सेल आप लोग समझ गए। और यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं मैं। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखा है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो अब देखिए, अब बेसिकली क्या है कि देखिए जिंक सॉलिड है, तो जिंक सॉलिड ने जब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो बना क्या, Zn2+। तो मैं इसको समझाता हूँ, एनसीईआरटी बुक में ये चीज आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर शुरू है सेकंड पेज पे। तो देखिए लॉस, ये तो प्लस चार्ज आ गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो Cu2+, Cu2+ से क्या बन गया, Cu बन गया। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना होगा ना, ये पॉजिटिव से न्यूट्रल बन रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिडक्शन। तो अब देखो यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इट मींस ये कैसा रिएक्शन है, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, और ये रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ होता है, तो डैनियल सेल में। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा आप, एक डैनियल सेल बना है, वहां पर ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और इस रिडॉक्स रिएक्शन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, डैनियल सेल उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल करंट में। समझ में आया मेरी बात, बस इतना ही है। तो डैनियल सेल समझ गया, वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आ जाते हैं गैल्वेनिक सेल में। देखिए गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो रिडॉक्स रिएक्शन को कन्वर्ट करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, गैल्वेनिक सेल होने के लिए जो वोल्टेज होना चाहिए सेल का, वो 1.1 वोल्ट होना चाहिए। इट मींस हम लोग गैल्वेनिक सेल तभी किसी सेल को बोल सकते हैं जब उसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट हो। क्लियर हो, क्या हो, तो गैल्वेनिक सेल की वोल्टेज 1.1 वोल्ट होती है। और गैल्वेनिक सेल में जो कंसंट्रेशन होता है, इट मींस सॉल्ट्स का, ये जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये तो एक्वस फॉर्म में कर रहे हैं ना, तो इसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है लिक्विड कंडक्टर, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए स्टूडेंट, वो आपको 1 dm
पर मोल होना चाहिए। समझ में आया मेरी बात? तो मैं आपको बता दूं कि गैल्वेनिक सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है और कंसंट्रेशन आपको 1 डीएम पर मोल होगा। क्लियर हुआ? तो गैल्वेनिक सेल भी एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो रिडॉक्स रिएक्शन के एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है, पर शर्त है उसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट होना चाहिए और कंसंट्रेशन आपको 1 डीएम पर मोल होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।